जय मसीह की दोस्तों, आराधना संदेश चैनल पर हम आपका एक बार फिर हृदय से अभिनंदन करते हैं और विश्वास करते हैं आप अपने परिवारों में सुरक्षित होंगे, परमेश्वर के वचन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे और हमारे वीडियोस को आप निरंतर देख रहे होंगे। आज फिर हम आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं और ये वीडियो आधारित है फिलेमोन की पत्री पर। फिलेमोन की एक छोटी सी पत्री जिसके अंदर मात्र एक अध्याय है और अगर हम पौलुस प्रेरित की पत्रियों को देखें तो ये अंतिम पत्री है और इस पत्री के अंदर मात्र 3 चरित्र हमें देखने को मिलते हैं और तीनों ही चरित्र बड़े महत्वपूर्ण हैं और इस पत्री के द्वारा हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम अपने आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए इस छोटी सी पत्री जिसमें मात्र एक अध्याय है और 3 चरित्र हैं, हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम प्रेम सीख सकते हैं, हम विश्वास सीख सकते हैं, हम क्षमा करना सीख सकते हैं, हम आज्ञाकारिता सीख सकते हैं। आइए हम इसको विचार करें और इस पर चिंतन करें कि किस तरीके से ये छोटी सी पत्री मेरे और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके 3 चरित्र हैं, वो मुख्यतः हैं पौलुस प्रेरित और फिलेमोन और तीसरा है उनेसिमुस जो कि फिलेमोन का दास है। और फिलेमोन अपने घर में एक पारिवारिक कलीसिया को चलाता है और पौलुस प्रेरित जो कि बुजुर्ग है और रोम की एक कैद के अंदर है। अब घटना कुछ इस प्रकार से है, कैद के अंदर पौलुस की मुलाकात उनेसिमुस से होती है जो कि फिलेमोन का दास है। संभवतः इस उनेसिमुस नाम के दास ने फिलेमोन की कुछ हानि पहुंचाई है, चोरी की है या किसी तरीके से कुछ हानि पहुंचाई है और वो कैद में है। वहां पर वो पौलुस प्रेरित से मिलता है और पौलुस प्रेरित उसे अपने बच्चे के समान मानता है। जब ये पत्री को पौलुस प्रेरित लिख रहा है फिलेमोन के नाम, ये भी कह सकते हैं फिलेमोन की कलीसिया के नाम, क्योंकि वो एक पारिवारिक कलीसिया को चला रहा है और सबसे पहले वो जानता है कि ये प्रेम और विश्वास में बहुत मजबूत है। एक वचन हम पढ़ेंगे जो फिलेमोन की पत्री का 4था और 5वां वचन, 2 वचन हम देख रहे हैं। मैं सदा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और अपनी प्रार्थनाओं में भी तुझे स्मरण करता हूं क्योंकि मैं तेरे उस प्रेम और विश्वास की चर्चा सुनता हूं जो सब पवित्र लोगों के साथ और प्रभु यीशु पर है। पौलुस प्रेरित बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि फिलेमोन प्रेम में और विश्वास में आगे है और वहां इसी विश्वास के साथ वो एक पत्री लिख रहा है और विनती कर रहा है। जबकि ये पौलुस एक प्रेरित है, ये आज्ञा दे सकता है कि तू फिलेमोन को क्षमा कर, लेकिन यहां पर वो विनती कर रहा है, एक पत्र में लिख रहा है। हम पढ़ेंगे 9वां वचन। तो भी मुझ बूढ़े पौलुस को जो अब मसीह यीशु में यीशु के लिए कैदी है, ये और भी भला जान पड़ा कि प्रेम से विनती करूं। और लिखा है, मैं अपने बच्चे उनेसिमुस के लिए जो मुझ में मेरी कैद में जन्मा है तुझसे विनती करता हूं। यहां पर पौलुस प्रेरित उनेसिमुस को जो कि वचन में आया है, प्रभु यीशु मसीह को जाना है, उसके लिए अब एक पत्र लिख रहा है फिलेमोन के नाम। और उस पत्र के अंदर वो कहता है कि ये जो तेरा दास है, इसने जो भी हानि तेरी की है वो उस सब के लिए उससे क्षमा करने की विनती कर रहा है। कुछ वचन हम पढ़ेंगे जिससे हम सारा कुछ अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। 16वां वचन, परंतु अब ये दास की तरह नहीं वरन दास से भी उत्तम अर्थात
भाई के समान रहे। जो मेरा तो विशेष प्रिय है ही, पर अब शरीर में और प्रभु में भी तेरा भी विशेष प्रिय हो। ये इस पत्र में उसके लिए विनती करता है और ये भी लिखता है, यदि इसने तेरी कुछ हानि की है वो सब तू मेरे नाम पे लिख दे। आगे वचन बड़ा स्पष्ट इस बात को बताता है। अतः तू मुझे अपना सहभागी समझता है तो उसे इस प्रकार ग्रहण कर जैसे मुझे। यदि उसने तेरी कुछ हानि की है या उस पर तेरा कुछ आता है तो मेरे नाम पर लिख ले। मैं पौलुस अपने हाथ से लिखता हूं कि मैं आप भर दूंगा। यहां पौलुस प्रेरित विनती कर रहा है, एक पत्र लिख रहा है उनेसिमुस के लिए, फिलेमोन के नाम, कि इसको तू क्षमा कर, अपने पास इसे रख। अब दास नहीं वरन भाई के समान रख, और इसने जो तेरा नुकसान किया है वो मेरे नाम पर लिख दे। और बड़े विश्वास के साथ इस पत्र को लिखता है और कहता है 21वें वचन में कि मैं तेरे आज्ञाकारी होने का भरोसा रखकर तुझे लिखता हूं। यहां पर पौलुस प्रेरित को पूरा भरोसा है फिलेमोन के ऊपर कि वो विश्वास करता है कि जो कुछ ये पत्री में लिख रहा है उसे वो मानेगा, और ये जानता हूं कि जो कुछ मैं कहता हूं तू उससे कहीं बढ़कर करेगा। कितनी महत्वपूर्ण पत्री इसके अंदर जो हमने देखा है। बहुत सी बातें हैं जिसको हम अभी आपके सामने रखेंगे। पहले 22वां वचन देखते हैं, और यह भी कि मेरे लिए ठहरने की जगह तैयार कर। मुझे आशा है कि तुम्हारी प्रार्थना के द्वारा मैं तुम्हें दे दिया जाऊंगा। तुम्हारी प्रार्थनाओं के द्वारा, उस कलीसिया की प्रार्थना के द्वारा पौलुस प्रेरित बंदी गृह से आजाद हो जाएगा और उन्हें दे दिया जाएगा। ये छोटी सी पत्री में हमने देखा, सबसे पहले क्षमा करने की बात पौलुस प्रेरित फिलेमोन को लिखता है, कहता है कि उसे अवसर दे, और अपनी इस पत्री के अंदर बहुत सी बातों का जिक्र करता है जो कि वो फिलेमोन के चरित्र में आती हैं। फिलेमोन के विश्वास के लिए, फिलेमोन के प्रेम के लिए और फिलेमोन के भरोसे के लिए। इसी भरोसे से वो से ये पत्र लिखता है। आज हमें जांचना है, आज इस छोटी सी पत्री के माध्यम से इसके तीनों चरित्र बड़े महत्वपूर्ण हैं। यदि हम इनका अनुसरण करें, पौलुस को हमने देखा, उसने कितना प्रेम उनेसिमुस के द्वारा के ऊपर दिखाया, और फिलेमोन को उसने जो पत्र लिखा, हमने फिलेमोन के चरित्र को देखा और हमने उनेसिमुस को देखा, जिसने भी दास होने के बाद भी और गुनहगार होने के बाद भी सारी आज्ञाओं का उसने पालन किया। निश्चय है ये छोटी सी पत्री हमारे आत्मिक जीवन के लिए, हमारे प्रेम को, हमारे विश्वास को, हमारी आज्ञाकारिता को, हमारे भरोसे को और अधिक बढ़ाने के लिए, जो कि प्रभु यीशु मसीह में है, निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा सहायक और मददगार होगी। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष, बड़ी बरकत दे। जय मसीह की।